हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसी मूवी जिसके अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज हैं। इसके अंदर आपको टोटल 10 सुपर हीरो देखने मिलेंगे। ये हजारों साल पहले इंसानों को बचाने के लिए धरती पर आए थे, जिन्हें इटर्नल कहा जाता है। ये था वीडियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो चलो अब मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं ये समय हमारे समय से बहुत पहले का है, 5000 BC। और हम यहाँ पर देखते हैं एक बच्चे को और एक आदमी को। उन पर डीप स्पेस से आए हुए क्रीचर, जिन्हें डिवेंट्स कहा जाता है, वो उन पर हमला करते हैं और इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर इटर्नल आते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक इटर्नल को, जिसका नाम इकारिस होता है। ये पूरे इटर्नल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये आकर अपनी आंखों से लेजर बीम निकालकर एक डिवेंट पर हमला करता है। और हम यहाँ पर एक और इटर्नल को देखते हैं, जिसका नाम मकारी होता है, जो बहुत तेज दौड़ सकती है। ये आकर इस बच्चे को डिवेंट से बचाकर साइड में लाती है और अपनी शक्ति से दौड़कर यहाँ के लोगों को डिवेंट से बचाने लगती है। और हम यहाँ पर एक और इटर्नल को देखते हैं, जिसका नाम किंगो होता है। ये अपने हाथों से आग के गोले बनाकर शूट कर सकता है और वो एक डिवेंट पर हमला करता है और उसको मार देता है। और आगे हम देखते हैं और दो इटर्नल को। एक का नाम गिलगेमेश होता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जैसे हल्क। और एक इटर्नल जिसका नाम थीना होता है, ये एक युद्ध की देवी होती है और बहुत खूबसूरत भी होती है। और ये अपने हाथों से खतरनाक हथियार बना सकती है और ये दोनों मिलकर एक डिवेंट को मार देते हैं। ये सब देखकर इंसान डरने लगते हैं। और यहाँ पर एक और इटर्नल होता है, जिसका नाम ड्राइगो होता है। ये किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है और उसके दिमाग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये यहाँ पर मौजूद सारे इंसान की सोच को मैनिपुलेट कर शांत करता है। और हम यहाँ पर और 4 इटर्नल को देखते हैं। इनका नाम होता है एजाक। ये सारे इटर्नल की लीडर होती है और ये अपने हाथों से कोई भी जख्म को बहुत जल्दी हील कर सकती है। और एक इटर्नल जिनका नाम स्प्राइड होता है, ये किसी भी चीज का इल्यूजन बना सकती है। और एक इटर्नल जिनका नाम फास्टोस होता है, ये अपने साथी इटर्नल के लिए गैजेट्स और हथियार बनाते हैं। अब इनको ऐसा समझ लो, एक साइंटिस्ट इटर्नल है। और ये आखिरी इटर्नल का नाम है सर्सी। ये एक मैजिशियन होती है, ये किसी भी चीज को छूकर कुछ भी बना सकती है। और इन सबको आरिशम ने धरती पर भेजा था इंसानों को डिवेंट से बचाने के लिए। और आगे हम देखते हैं इटर्नल्स इंसानों के साथ धरती पर रहने लगे थे, इंसानों को डिवेंट से बचाने के लिए और धरती पर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में इंसानों की मदद करते हैं। और यहाँ पे अब टाइम बहुत बीत चुका है और इंसानों ने हथियार बना लिया होता है और वही हथियारों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन इटर्नल ये खून खराबे को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडर एजैक उन्हें मना करती है, क्योंकि आरिशम ने इन्हें सिर्फ इंसानों को डिवेंट से बचाने के लिए और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए और उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करने के लिए भेजा होता है और इसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने के लिए मना किया होता है। लेकिन ड्यूरिक इंसानों को ये खून खराबा करने से रुकना चाहता है और उनकी लीडर एजैक की बात नहीं मानता। एजैक इसकी ये बात सुनकर सब इटर्नल्स को आजाद करती है और बोलती है, तुम सब आजाद हो, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार सकते हो। और ये सब यहाँ से अलग हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं इस बात को बहुत समय बीत जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का वक्त। सर्सी यहाँ पे एक टीचर होती है, लेकिन वो आज क्लास में लेट होती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी क्लास ले रहा होता है। अब वो क्लास में आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड शाम में मिलेंगे बोल के चले जाता है और वो क्लास लेने लगती है। और उतने में वहाँ पर एक भूकंप आता है, लेकिन उसके स्टूडेंट पर एक पत्थर गिरने वाला होता है। सर्सी उसे छूकर अपनी शक्तियों से उसे रेत में बदल देती है। और आगे हम देखते हैं सर्सी के बॉयफ्रेंड का बर्थडे होता है और वो पार्टी कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर स्प्राइट को देखते हैं, वो दिखने में एक बच्ची की तरह होती है, तो वो अपने आप को एक हॉट लड़की में बदलकर लड़के से मिलकर उससे बात कर रही होती है, लेकिन उसे छूने पर उसका हाथ चमकने लगता है। इस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं सर्सी और उसके बॉयफ्रेंड को, वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और वो यहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उन पर एक डिवेंट हमला करता है, लेकिन सर्सी अपनी शक्तियों से उसके पैरों को जमीन में फंसा देती है। लेकिन यहाँ से डिवेंट छूटकर उनका पीछा करने लगता है और यहाँ पर स्प्राइट अपनी शक्तियों से अपने क्लोन बनाती है उसे चकमा देने के लिए और काफी हद तक उसे चकमा देती है। लेकिन वो डिवेंट उन्हें ढूंढ लेता है और स्प्राइट पर अटैक करता है। और यहाँ पर एंट्री होती है इकारिस की। वो डिवेंट पर हमला करता है और उसको इंजोर्ड करता है, लेकिन वो देखते हैं ये डिवेंट अपने आप को हील कर रहा होता है। ये देखकर वो हैरान होते हैं, क्योंकि ये पावर एजैक के पास होती है और इससे पहले डिवेंट ऐसा नहीं कर पाते थे। ये देखकर इकारिस फिर से उस पर हमला करता है और वहाँ से डिवेंट भाग जाता है। और यहाँ पर सर्सी अपने बॉयफ्रेंड को अपनी सच्चाई बताती है और बोलती है, हम इटर्नल से, हम यहाँ पर 7000 पहले आए थे इंसानों को डिवेंट से बचाने के लिए। वो ये सुनकर बोलता है, अगर तुम हीरो थे तो दुनिया में बहुत सारी आफतें आई, जब तुम कहाँ थे? तो वो उसे बोलती है, इन्हें सिर्फ इंसानों को डिवेंट से बचाने को कहा गया था और किसी भी चीज में शामिल होने को मना किया गया था। तो वो बोलता है, क्या तुम इकारिस से सच में प्यार करती थी? तो वो बोलती है, हमने 5000 साल पहले शादी की थी और वो 2000 साल पहले अचानक से मुझे छोड़कर चला गया और वो वापस कभी भी नहीं आया।
तो मैंने भी उसे भुला दिया। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है बहुत अच्छा किया, और वो अपने बॉयफ्रेंड से मुझे जाना होगा बोलकर घर पर आती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है इन सारों को लगातार डिवेंट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब डिवेंट्स वापस आए तो वो तय करते हैं हम सारे इटर्नल को ढूंढ कर उन्हें बताएंगे। सबसे पहले ये लोग एजाक के पास जाने का तय करते हैं और वो एजाक के घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एजाक उन्हें मरी हुई मिलती है। उन्हें लगता है जिस डिवेंट ने उन पर हमला किया था एजाक को भी उसने ही मारा है और उनकी शक्ति ले ली है। और यहाँ पर एजाक के गले से एक रोशनी निकलती है और सरसी के अंदर चले जाती है। ये शक्ति मृत होता है जिसके जरिए एजाक एरिशम से बात करती थी, और इसका मतलब ये था एजाक ने अपने बाद सरसी को इटर्नल का लीडर चुना होता है। अब ये यहाँ से किंगो के पास जाते हैं। किंगो अब बॉलीवुड का सुपरस्टार होता है। वो उसे अपने साथ आने को कहते हैं लेकिन किंगो उन्हें मना करता है। तो उसे वो एजाक की मरने की खबर सुनाते हैं। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और उनके साथ चलने को रेडी होता है। और अब ये चारों यहाँ से थीना और गिलगमेश के पास जाते हैं। और वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं ऑलरेडी वहाँ पर एक डिवेंट मरा हुआ होता है। और यहाँ पर वो गिलगमेश से मिलते हैं और उसे वो एजाक की मरने की खबर सुनाते हैं। तो वो भी इमोशनल हो जाता है। और यहाँ से वो थीना के पास जाते हैं तो वो देखते हैं थीना को दौरा पड़ा होता है और वो कुछ यहाँ पर उतार रही होती है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो उन पर अटैक करती है। तो स्प्राइट अपने मैजिक से वहाँ पर उनके शिप का इल्यूजन बनाती है और उसे समझाती है वो एक इटर्नल है और वो उसके साथी है। और वो सब उसको समझाने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वो शांत होती है और होश में आती है। और आगे हम देखते हैं ये सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन सरसी वहाँ से उठकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर थीना कुछ उतार रही होती है और वो उन सब ड्राइंग को देखने लगती है। और यहाँ पर सरसी एरिशम से बात करना चाहती है और वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ से वो सीधा एरिशम के पास जाती है और एरिशम को बताती है डेवेंट्स बहुत ताकतवर हो चुके हैं और उन्होंने एजाक को मार दिया है और उनकी पावर भी ले ली है और पृथ्वी पर कुछ अजीब सा हो रहा है। ये सुनकर एरिशम उसे बताता है ये इमरजेंस की निशानी है। तो सरसी उससे पूछती है कैसा इमरजेंस? तो वो बोलता है समय आ गया है, तुम सब अपने मिशन का सही मकसद जान लो। वो कहता है मैंने धरती के कोक में एक सेलेस्टियस का बीज बोया है जिसे पूरी तरह ग्रो होने में 7000 साल लगते हैं और उसे ग्रो करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उसे इंसानों से मिलती है। इसलिए मैंने इंसानों को डायनासोर या दूसरे जंगली जानवरों से बचाने के लिए डेवेंट्स बनाया था, लेकिन वही कुछ समय बाद इंसानों को खाने लगे। इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे इटर्नल बनाए डेवेंट्स को मारने के लिए, और तुम और तुम्हारे साथियों ने बहुत सारे सेलेस्टियस को बनाने में इस तरह मेरी मदद की है। ये सुनकर सरसी एरिशम से पूछती है हमें ये सब याद क्यों नहीं है? वो बोलता है क्योंकि जब भी इमरजेंस होता था मैं तुम्हारी मेमोरी को इरेज कर देता था। वो पूछती है क्या ये एजाक को पता था? वो बोलता है हाँ। और आगे हम देखते हैं सरसी ये सब बातें अपने साथी इटर्नल्स को बताती है। ये सुनकर वो हैरान होते हैं और सरसी उन सबसे बोलती है हम इंसानों को ऐसे मरने नहीं दे सकते, हमें उन्हें बचाना होगा। और ये लोग यहाँ पर एक प्लान करते हैं, ड्यूरी की मदद से वो सेलेस्टियस को वहाँ पर भी सुला देंगे। लेकिन किंगो यहाँ पर बोलता है वो एक सेलेस्टियस है, उसे रोकने की हमारे बस की बात नहीं है। तो इकारिस बोलता है हम पहले सबको ढूंढेंगे फिर तय करेंगे इस इमरजेंसी का क्या करना है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अमेज़न के जंगल को। यहाँ पे ड्रॉइक रहता है और वो सब उससे मिलते हैं और ये सारी बातें उसे बताते हैं और सेलेस्टियस को सुलाने में उसकी मदद मांगते हैं। लेकिन इन सबको वो मदद करने से मना करता है और यहाँ पे इन पर डिवेंट्स अटैक करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं सरसी एक डिवेंट को छूकर उसे पेड़ में बदल देती है। सरसी ये करके हैरान होती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि सरसी सिर्फ बेजान चीज को ही बदल सकती थी। वो इटर्नल्स की लीडर बनने से उसकी पावर भी बढ़ जाती है और डिवेंट का लीडर गिलगमेश को मार देता है और उसकी पावर ले लेता है। और वो जैसे ही गिलगमेश की पावर अपने अंदर लेता है तो उसकी बॉडी काफी हद तक इंसानों की तरह दिखने लगती है और इकारिस आकर उस पर अटैक करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम आगे देखते हैं ये सब गिलगमेश का फ्यूनरल करते हैं और थीना उसकी अस्थियों को नदी में बहा देती है। आगे हम देखते हैं इकारिस और सरसी फास्टोस के पास जाते हैं और फास्टोस वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और ये दोनों फास्टोस को सब कुछ बता देते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। लेकिन वो उन्हें मना करता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। लेकिन वहाँ पर उसका हस्बैंड उसे आकर उनके साथ जाकर उनकी मदद करने को कहता है। फास्टोस उसकी बात मान लेता है और इन दोनों के साथ यहाँ से निकलता है। और अब ये सब इराक आते हैं क्योंकि इनका शिप 7000 साल से यहीं पर होता है और ये सब शिप के अंदर जाते हैं और वहाँ पर पहले से मक्कारी मौजूद होती है। और यहाँ पर फास्टोस एक यूनिमाइड बनाता है जिससे सारे इटर्नल की पावर एक ही इटर्नल में आए और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सके और वो अपनी शक्ति से सेलेस्टियस को अब धरती के नीचे से आने से रोक सके। और यहाँ पर सरसी के गले में स्टोन चमकने लगता है जिससे सरसी को एहसास होता है इमरजेंस जल्दी होने वाला है। ये सुनकर फास्टोस मक्कारी को इमरजेंस कहाँ पर होने वाला है देखने भेजता है और मक्कारी पूरे अर्थ पर घूमकर पता लगा लेती है इमरजेंस कहाँ पर होने वाला है। अभी इकारिस उस यूनिमाइड पर अटैक करता है और उस यूनिमाइड को तोड़
देता है और वो उनसे बोलता है हम आरिशम के खिलाफ नहीं जा सकते और उनको एजाक की मरने की पूरी सच्चाई सुनाता है। एजाक ने मुझे इमरजेंस के बारे में कई 100 साल पहले ही बता दिया था। ये बात मैं तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने धरती छोड़कर यहाँ से चला गया और मैं आज से 6 दिन पहले वापस आकर एजाक से मिला तो उन्होंने मुझे बताया इमरजेंस बहुत जल्दी होने वाला है और हमें इमरजेंस को रोकना होगा। लेकिन मैं इमरजेंस को नहीं रोकना चाहता था और आरिशम को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने एजाक को डेवेंट के पास ले जाकर उनके सामने फेंक दिया और वो डेवेंट्स एजाक को मारकर उनकी पावर को भी ऑब्जॉर्व कर लिए। एजाक के मरने के बाद मैंने एजाक को उनके घर ले गया और वहाँ पर छोड़ दिया और तुम लोगों को ऐसे दिखाया कि एजाक को डेवेंट्स ने मारा है। ये सुनकर वो सब बहुत दुखी होते हैं और बोलता है मैं तुम्हें भी आरिशम के खिलाफ जाने नहीं दूंगा, अगर तुम जाने की कोशिश भी करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर अब वो यहाँ से जाने लगता है और स्प्राइट भी उसका साथ देना चाहती है और उसके साथ चली जाती है क्योंकि स्प्राइट इकारिस से बहुत प्यार करती है। इन दोनों के जाने के बाद किंगो भी यहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है हम सब मिलकर भी इकारिस को नहीं हरा सकते, वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगा और उसका भी साथ नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाता है। लेकिन बचे हुए इटर्नल्स अभी भी इंसानों को बचाना चाहते हैं और यहाँ पर फास्टोस सर्सी से बोलता है तुम्हारे अंदर जो स्टोन है जिससे तुम आरिशम से बात कर सकती हो, हम उसे यूनिमाइट बना सकते हैं। और फास्टोस सर्सी के अंदर से वो स्टोन निकाल लेता है और उससे रिंग्स बनाता है जिससे वो यूनिमाइट बना सके। और ये सब अब यहाँ से अपने स्पेसशिप लेकर जहाँ पर इमरजेंस होने वाला होता है वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से इकारिस और स्प्राइट होते हैं और वो स्पेसशिप को देख लेते हैं और इकारिस स्पेसशिप पर हमला करके उसे 1 में से 2 कर देता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वो सब मिलकर अपने हाथ में पहने रिंग की मदद से यूनिमाइट बनाने लगते हैं, मगर इकारिस इन पर हमला करता है तो ये सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ये सब मिलकर इकारिस से लड़ने लगते हैं। और यहाँ सर्सी फास्टोस से बोलती है मैं ज्वालामुखी के पास इमरजेंस रुकने जाती हूँ, तुम इकारिस को रोक के रखना। और सर्सी यहाँ से जब आगे बढ़ती है तभी स्प्राइट उस पर हमला करती है और वो सर्सी से बोलती है जैसे तुम इंसानों के साथ रहती थी और इकारिस तुम्हारे से प्यार करता था, ये देखकर मैं तुम्हारे से हमेशा जलती थी और मुझे माफ कर देना, मैं इकारिस से प्यार करती हूँ इसलिए उसका साथ दे रही हूँ। इससे पहले वो सर्सी को कुछ करे यहाँ पर ड्यूरिक आता है और स्प्राइट के सर पर मारता है, वो बेहोश हो जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं ये सब मिलकर इकारिस से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर डिवेंट का लीडर भी आ जाता है। इकारिस को फास्टोस अपने मैजिक से पकड़ के रखता है और डिवेंट के लीडर एक गुफा में जाता है तो थीना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो थीना को पकड़कर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है और थीना अपनी पावर से अपने हाथ में हथियार बनाती है और उसको मार देती है। और यहाँ पर इमरजेंस शुरू होता है तो सर्सी अपनी पावर से उसे रोकने लगती है और इकारिस फास्टोस की मैजिक से छूटकर सर्सी के पास आता है और वो सर्सी को मारने लगता है, लेकिन उसे सर्सी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और उसका माइंड चेंज होता है और यहाँ पर यूनिमाइट बनने लगता है और इकारिस और स्प्राइट भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और सर्सी अपनी पूरी पावर लगाकर सेलेस्टियल्स को धरती से निकलने से रोक देती है। और यहाँ पर इकारिस को आरिशम को धोखा देने से और एजाक को मारने से उसके दिल में गिल्ट रहता है और वो सूरज की तरफ मरने निकल पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं गया कि वो सूरज के पास जाकर मर गया या जिंदा है। और यहाँ पर स्प्राइट इंसान बनना चाहती है, सर्सी के पास अभी भी यूनिमाइट की पावर होती है, इसलिए स्प्राइट के कहने पर उसे इंसान बना देती है। और आगे हम देखते हैं अब इटर्नल्स 2 टीम में बढ़ जाते हैं। 3 इटर्नल्स सर्सी, फास्टोस और किंगो धरती पर रहकर इंसानों की मदद करना चाहते हैं और बाकी 3 इटर्नल ड्यूरिक, थीना और मकारी स्पेस में जाकर दुनिया में जितने भी इटर्नल्स हैं उनसे मिलकर ये सच्चाई बताना चाहते हैं और वह यहाँ से स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं आसमान में आरिशम आता है और धरती पे बचे हुए 3 इटर्नल्स को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उन्हें कहता है तुमने इमरजेंस को होने से रोका है, इसका मतलब तुमने एक सेलेस्टियल की जान ली है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हारी यादों को चेक करूंगा और मुझे ऐसा लगता है इंसानों को धरती पर रहने का हक है और उन्हें जीना चाहिए, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं फिर से धरती पर आऊंगा और धरती को नष्ट कर दूंगा। और इन तीनों को अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं स्पेसशिप में इनके पास 2 लोग आते हैं और उनसे बोलते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स खतरे में हैं और हम तुम्हारे फ्रेंड्स को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके बताना मूवी आपको कैसे लगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।